हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आप पढ़ने वाले हो बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ ली है। आज आपने पढ़नी है बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसके लिए क्या था कि समझो ये आपका पाइप है, इसका डायामीटर चेंज हो रहा है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है ऐसे। ठीक है, और इसको आपने कुछ हाइट पे रखा हुआ है। समझो आपने इसको यहाँ पे हाइट पे रखा हुआ है, यानी ये है इसकी हाइट h1 और ये है h2। जैसे अगर आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे हाइट होगी h1 और यहाँ पे हाइट होगी h2। ठीक है, अगर और यहाँ पे फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर आपसे दो पॉइंट्स हैं, समझो यहाँ पर जो आपने लिया है पॉइंट, इसको बोल दो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को पॉइंट बी बोल दो। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस बताइए कितना होगा, तो आप कैसे बता सकते हो। आप बता सकते हो बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। यानी बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, P2 माइनस P1 इक्वल टू रॉ जी H2 माइनस H1। यहाँ से आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब बर्नौलीज इक्वेशन देखनी है आपने क्या है, वो होती है बेसिकली, अच्छा सॉरी, ये तब होता है जब आपका फ्लूइड जो है वो स्टैटिक हो, स्टैटिक फ्लो ना कर रहा हो, स्टैटिक हो, तो फिर आप ये लगा सकते हो। अगर फ्लो कर रहा हो तो फिर आपने प्रेशर डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, वो आप करते हो बर्नौलीज इक्वेशन से, और वो है होती है आपके पास P1 प्लस रॉ, ये रॉ है, ठीक है, डेंसिटी के शो जो करता है, GH प्लस हाफ H1 M सॉरी रॉ, यहाँ पे भी रॉ, V1 का स्क्वायर बराबर होता है P2 प्लस रॉ GH2 प्लस हाफ सॉरी रॉ V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, प्रेशर प्लस रॉ GH प्लस रॉ V इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर देखो ज़रा, इसका मतलब है कि फ्लोइंग फ्लूइड के लिए क्या होता है कि ये इन तीन टर्म्स जो होती है किसी भी पॉइंट पर, इन तीन टर्म्स का जो समेशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है। और एक चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो ये कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो किस पे बेस है, ये बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी पे कैसे, अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रेशर है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो मिलती जुलती टर्म्स हैं। आप यानी आप आगे हम समझेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी से और ये काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकली है। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। क्या आपको याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड थी। यानी ये जो है वो आपको बताता है कि टोटल एनर्जी जो किसी भी फ्लूइड की होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन आपको क्या बताती है, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट। ओके, अब ये हम सारी चीज़ें जो है ना वो आगे आगे ड्राइव भी करेंगे और डेरिवेशन से आपको इसका प्रूफ देंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, ड्राइव करने से पहले हम हमेशा की तरह यहाँ पर जो फ्लूइड कंसीडर करेंगे वो कौन सा कंसीडर करेंगे, आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे। यानी जब भी आपने बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप कंसीडर करो कि आपका जो फ्लूइड है वो आइडियल है। फ्लूइड क्या है, आइडियल, फ्लूइड इज आइडियल। और उसके बाद आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब आइडियल फ्लूइड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं कि एक तो वो नॉन विस्कस होता है और दूसरा उसकी नॉन विस्कस होता है, यानी उसकी लेयर्स जो होती है ना उसके दरमियान में कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होता। और दूसरी ये होती है इसकी कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है
कि जब भी आप उसके ऊपर फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी इज कांस्टेंट। समझ आ गई? अब ये तो फ्लूइड के बारे में। अब फ्लूइड की मोशन के बारे में भी आप कुछ अजम्पशंस करते हो। अब उनमें से एक अजम्पशन क्या है, यानी जो आप अजम्पशन करते हो वो ये करते हो कि जो आपका फ्लूइड मूव कर रहा है वो स्टेडी फ्लो के साथ मूव करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसका। फ्लूइड इज फ्लोइंग बाय स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि हर पार्टिकल जो है वो अपने से पहले पार्टिकल का पाथ अटेन करता है। यानी अगर ये पार्टिकल यहाँ से गया तो अगला वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ही आएगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी सेम होगी। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो ड्राइव कैसे करनी है आपने बर्नौलीज इक्वेशन। आपकी हाइट h1 है, ये हाइट h2 है। यहाँ पर जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इस पॉइंट को ले लेते हैं, चाहे आप शुरू वाला पॉइंट ले लो, कोई मसला नहीं है। वो है a1। यहाँ से फ्लूइड जो जा रहा है उसकी स्पीड है v1, ठीक है, इतनी फ्लूइड की स्पीड है v1 और जितना ये प्रेशर लगा रहा है इस डायरेक्शन में वो है p1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देख लो, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ये समझो, यहाँ पर ये एरिया क्रॉस सेक्शनल 2 है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है, प्रेशर जो है वो p2 है, सही है। अब देखो आपने पता बेटा क्या करना है, देखो आप इतना इतना फ्लूइड जो है ना वो कंसीडर कर रहे हो, इतना इतना, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में क्या होगा कि ये फ्लूइड जो होगा वो इस इधर इधर आ जाएगा, ठीक है। फ्लूइड पहले से यानी फ्लो कर रहा है, आपने सिर्फ वही लेना जिसको आपने कंसीडर किया, ठीक है। समझो फ्लो कर रहा है, आपने क्या किया कि उसकी तस्वीर बना ली, और जो इधर इधर फ्लूइड है ना वो डेल टी टाइम में मूव करके आगे बढ़ गया। ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे जो फ्लूइड था वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। देखो अब हम बात करते हैं वर्क डन की। देखो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है ना वो 2 हो रहे हैं। टोटल वर्क डन कितने? 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर अच्छा टोटल वर्क डन कितने हैं? W1 प्लस W2। अब इस बात को ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रेशर हो रहा है और जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी पानी जो है फ्लूइड आपका आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्लूइड इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों? देखो यही तो इनर्शिया है ना, यही इधर को प्रेशर लगा रहा है, इसी का तो आपने आगे धकेलना है। ये फ्लूइड आगे बढ़ना नहीं चाहता बल्कि आप पीछे से प्रेशर लगाकर इसको आगे बढ़ाते हो, तो ये प्रेशर इस डायरेक्शन में लगाता है ना, तो यहाँ पर ये वाला वर्क जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो वर्क डन 1 प्लस माइनस वर्क डन 2, ये माइनस ये ऐसे है। अब वर्क डन देखो किसके बराबर होता है? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर लगा दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसने कितना कवर किया है उसको हम चलो डेल एक्स बोल देते हैं, ये एक्स बोल देते हैं, और ये माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पे F1 लगा दो, यहाँ पे F2 लगा दो और x। तो आपकी बुक में यहाँ पर डेल्टा x1 है, यहाँ पर डेल्टा x2 है, चलो वो लगा लेते हैं। अब फोर्स देखो किसके बराबर होती है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया इधर चला गया तो ये फोर्स आपके पास किसके बराबर आ गई? प्रेशर एरिया इनटू फोर्स। तो यहाँ पर प्रेशर P1 है वो लग जाएगा, यानी W आपके पास आ गया P1 A1 और ये डेल x1, ये आ गया P2 A2 डेल्टा x2, सही है। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपने डेल एक्स लिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी तो यहाँ पर v, और टाइम आपने लिया हुआ है डेल्टा टी, तो ये कितना हो जाएगा? डेल टी, सही है।
अब इसकी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर रख लो, P1 A1 डेल एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, V1 और डेल टी माइनस ये यहाँ पे आ गया P2 A2 V2 और डेल्टा टी, क्योंकि टाइम तो आपने इतना लिया ना, डेल्टा टाइम में ये इधर गया उससे, यानी ये वाला इधर डिस्प्लेस हो गया, टाइम सेम है। अब जरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को याद करो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यही होता था ना। यानी इसकी जगह पे हम ये लगा सकते हैं AV लगा सकते हैं ना, और साथ में है मल्टीप्लाई बाय डेल टी, सही है। अब बेटा यहाँ से आपने एक और बात जो है वो याद रखनी है, ये भी आपको याद होगा, ये ज़रा इधर लिखो। आपको याद है A1 इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम होता था, याद है ना। तो ये इधर आ गया, तो AV T इक्वल टू वॉल्यूम, ये हो गया ना, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। मैं पूरा ही लिख देती हूँ इसको, समझ आ गई ना, कि यहाँ से हमने A1 V1 बराबर रखा, साथ में ये डेल्टा टी है ना, तो उसको भी साथ ही ले लिया। A1 बराबर है A2 के, तो ये क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने AV रख दिया, और डेल टी। पीछे वाले में आपने देखा था कि AV इज इक्वल टू वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होता है, तो यहाँ से टाइम इधर चला गया, तो ये वॉल्यूम हो गया ना, इतना इतना। तो इतने इतने की जगह पे हम वॉल्यूम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक तो बराबर है। P1 और यहाँ पर आ गया V, P2 और इतने इतने की जगह पे आ गया V। यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास P1 माइनस P2 इंटू V। समझ आ गई। अगर आपको ये वॉल्यूम फ्लो वाली समझ नहीं आई तो जाके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली वीडियो देख लो, इससे पिछली वीडियो है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे हमने इसी वॉल्यूम फ्लो पे और मास फ्लो पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो अभी हाली हम यहीं पे पढ़ते हैं, ये आ गया आपके पास वर्क डन, ठीक है। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, याद है कुछ आपको, डेंसिटी बराबर होती है, अच्छा मैं कलर चेंज करती हूँ। अब डेंसिटी बराबर होती है रॉ इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम लेना है तो डेंसिटी इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय रॉ हो गया ना, तो यहाँ पर हम वही लगा लेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू P1 माइनस P2 इक्वल टू मैस बाय रॉ। ये आपके पास वर्क डन ड्यू टू प्रेशर आ गया, ठीक है। ये भी हम बताएंगे कि वर्क डन ड्यू टू प्रेशर क्या है, प्रेशर एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए ये वर्क आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास क्या भला 1/2 mv2 यानी फाइनल का स्केयर 1/2 mv1 का स्केयर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी mgh2 माइनस mgh1, क्योंकि मैथ तो सेम ही है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे लगा दो आप क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम किसके बराबर होता है, वो होता है कि वर्क डन, यानी वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। अब वर्क डन यहाँ पे कितना आया था आपके पास, वो आया था P1 माइनस P2 साथ में m बाय रॉ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल चेंज इन एनर्जी जो होता है ना उसके बराबर। तो टोटल चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना था, हाफ mv2 का स्क्वायर हाफ mv1 का स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh2 माइनस mgh1। अब 1 1 इकट्ठे कर लो, ये पहले तो आप ऐसा करो यहाँ से मैथ्स को कॉमन ले लो, m बाय रॉ, यहाँ से मैथ्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा, सॉरी मैथ्स तो कॉमन आ गया है, v1 का स्क्वायर gh2 gh1
और साथ में ये रॉ जो है ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये रॉ इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास आ गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रॉ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH2 माइनस रॉ GH1। अब आपने क्या करना है कि 1 वालों को अलग साइड पे कर लो और 2 वालों को अलग साइड पे कर लेना। जैसे ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ये वाला रॉ V1 का स्क्वायर, और ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगा रॉ GH1, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा P2 प्लस हाफ MV2 का स्क्वायर प्लस M आ गया रॉ GH2, ये आपके पास आ गया। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ प्रेशर प्लस 1/2 रॉ V का स्क्वायर प्लस। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि देखने में लग रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कैसे होगा। अब आपने ये भी देखा कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने लगाई है, तो किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के पास 3 किस्म की एनर्जीज होती हैं। 3 किस्म की एनर्जीज कौन सी होती हैं, 2 तो आपको नजर आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तीसरी एनर्जी कौन सी है, तीसरी एनर्जी है उसके पास प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कौन सी होती है, देखो अब आपने ये तो देखा ही है कि प्रेशर जो है वो फ्लूइड को धकेल रहा है, ऐसा ही है ना। तो प्रेशर फ्लूइड को धकेल रहा है तो वर्क कर रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू प्रेशर कितना होगा, फोर्स, देखो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर कौन सी है, प्रेशर ही लगा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट उसने कितना तय करवाया, डेल्टा एक्स, ठीक है। वॉल्यूम पे कितना वर्क कराया, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेल एक्स इंटू एरिया, इसी के बराबर होता है ना। तो ये है वर्क डन बाय प्रेशर। अब वॉल्यूम, वर्क डन बाय प्रेशर पर वॉल्यूम कितना होगा, वर्क डन पर वॉल्यूम, तो उसको निकालना है तो उसके लिए आप क्या करो, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वर्क डन बाय प्रेशर कितना हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करवाओगे वॉल्यूम से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू पी के बच गया। यानी वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है ना, तो एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी हो गई आपकी। अब काइनेटिक एनर्जी का कैसे होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी आपके पास टोटल कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखो, पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 1/2 mv का स्क्वायर बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है किसके भला, देखो डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मैस बाय रॉ, तो 1/2 mv स्क्वायर इंटू मैस बाय रॉ, मैस से मैस गया, रॉ ऊपर चला गया, तो 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को देख लो, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh। अगर पर यूनिट वॉल्यूम देखनी है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो mgh बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, मैस बाय रॉ, mgh ओवर मैस बाय डेंसिटी, तो मैस से मैस गया और ये आ गया आपके पास रॉ GH, सही है। ये आपके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर की जगह पे आप उसको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थी इसकी सिग्निफिकेंस और इसके सारे राज। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको इसके न्यूमेरिकल भी करने में आसानी हो जाए। पहला क्वेश्चन है जी, आपके पास ये पाइप है, हाइट इसकी सेम है, H1 बराबर है H2 के, इसको आप H लिख सकते हो,
समझो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है 10 पास्कल, वेलोसिटी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। सही है। एरिया इसका है, एरिया यानी A1 है यहाँ पर, ये V1 है, ये A1 है, ये P1 है। एरिया है यहाँ पर 3 मीटर स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। हाइट तो दोनों की सेम है ना, और यहाँ पर वेलोसिटी है V2 है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। तो चलो आ जाओ, शाबाश। यहाँ पे आपको पता है कि P1 इज प्लस हाफ एम रॉ, ये एम पता नहीं क्यों, V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 तो सेम है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे P2 प्लस हाफ रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ जी एच। ये इससे गया। P1 आपके पास है 10 पास्कल 1/2, क्योंकि ये वाटर है तो इसकी डेंसिटी होगी 1000। V1 है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। P2 आपने फाइंड करना है हाफ रॉ, यहाँ पे भी 1000 और 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 10, ये हो गया 500, 4 0 0 4 0 0 4 5 बार 20, यहाँ पर भी 500, 16 0 0 16 0 0 16 5 बार कितने होते हैं 80। अब आपने इसको उठाकर इधर ले जाना है, तो ये आपके पास हो गया 10 माइनस 8000 इक्वल टू P2। अब यहाँ पर आपके पास कुछ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का आपका बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।